हेलो एवरीवन, अनुज फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लूसेंट इकोनॉमिक्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन तक किए थे। आज हम वहां से आगे 100 क्वेश्चन तक करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी सहित यूपीएससी, एनटीपीसी, आरआरबी और सीपीयू के एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कपास उत्पादन में भारत का स्थान है। तो देखिए, कपास उत्पादन में भारत का स्थान 42वां है। ये आपको याद रखना है। भारतीय कपास उत्पादक पिंक वॉल वर्म संक्रमण, ये आपने याद रखना है, के कारण इसकी उत्पादकता क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है देश में। यानी अब जो भारत है वो कपास को आयात करता है, पहले ये कपास को निर्यात किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चावल उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य हैं। तो देखिए, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम है, उत्तर प्रदेश सेकंड और पंजाब है थर्ड। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये राज्य हो जाएंगे। इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में यूपी प्रथम है, मध्य प्रदेश सेकंड और पंजाब थर्ड। मक्का उत्पादन में कर्नाटक प्रथम है, मध्य प्रदेश सेकंड, महाराष्ट्र थर्ड। मोटे अनाजों में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है और चना उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर। और जो दलहन उत्पादन है उसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ज्यादातर आपको प्रथम स्थान वाला ही राज्य पूछा जाता है, तो आपको इन्हें याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नारियल उत्पादन में प्रथम राज्य है। तो देखिए, नारियल उत्पादन में कर्नाटक भारत में प्रथम है, सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है, तिलहन उत्पादन में राजस्थान, गन्ना उत्पादन में यूपी हो जाएगा, ये आपको याद रहेगा, कपास उत्पादन में गुजरात और जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है प्रथम स्थान पर है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पीओबी से, सो आपको इसे याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आधुनिक जैविक कृषि का जनक कहा जाता है। तो देखिए, आधुनिक जैविक कृषि के जनक अल्बर्ट हावर्ड को कहा जाता है। भारत में अगर बात की जा रही जैविक खेती के मामले में, तो सिक्किम राज्य प्रथम राज्य है जिसने पूर्णतः जैविक खेती अपने राज्य में अपनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत सरकार द्वारा कितनी अनिवार्य कृषि फसलों पर एमएसपी तय की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, इसका आंसर होगा 22 फसलों पर भारत सरकार एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या करती है, तय करती है, जिसमें से 14 खरीफ की फसलें होती है और 6 रबी की फसलें और 2 क्या होती है, व्यावसायिक फसलें होती हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखिए, कृषि कीमत आयोग की जो स्थापना है वो 1965 में हुई, ये आपने याद रखना है। और इसे ये नाम 1985 में दिया गया, कृषि लागत व कीमत आयोग, ये नाम इसे 1985 में मिला और स्थापना 1965 में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो देखिए, मुख्य खाद्य फसल की अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ, तो वो रहेगा हमारा चावल। ठीक है, चावल में आपको बिल्कुल कंफ्यूज गेहूं नहीं करना है एग्जाम में, तो चावल मुख्य खाद्य फसल है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई। तो देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है अक्टूबर 1999 में इसे स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या किस प्रकार की है। तो देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। अब हमें जानना होगा, 1 हेक्टेयर से कम अगर क्षेत्रफल वाली जोत है तो उसे क्या कहेंगे, सीमांत जोत कहेंगे। 1 से 4 हेक्टेयर वाली जोत को लघु जोत कहा जाता है और 4 हेक्टेयर से अधिक बड़ी क्षेत्रफल वाली जोत को बृहद जोत कहा जाता है। कभी कभी ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। तो देखिए, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। इसे कब स्थापित किया गया था, 1942 में। इस तरीके से आपको याद रखना है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, कोयटम केरला में। 1947 में इसे क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है चाय बोर्ड। तो देखिए, चाय बोर्ड का मुख्यालय 1953 में कोलकाता में एस्टेब्लिश किया गया था। ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे याद रखना होगा। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, 1975 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, मसाला बोर्ड कोच्चि केरला में स्थित है। देखिए, ये कब स्थापित हुआ था, 1986 में कोच्चि केरला के कोच्चि में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली में
2008 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ये भी याद रखना होगा। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में 2009 में स्थापित किया गया था। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में, ये एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में 2006 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दूध उत्पादन के मामले में भारत संपूर्ण विश्व में कितना स्थान रखता है? तो देखिए प्रथम स्थान पर दुग्ध उत्पादन में भारत अभी प्रेजेंट टाइम में है। तो देखिए भारत का दूध का कटोरा यूपी को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश दूध का कटोरा है। डेयरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% क्या करती है, योगदान करती है हमारी अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत दुनिया में अंडा उत्पादन तथा मांस उत्पादन में क्रमशः है। तो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए जो है अंडा उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर। अब यहाँ पर मछली उत्पादन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो विश्व में तीसरे स्थान पर है भारत मछली उत्पादन में। प्रथम चीन है और द्वितीय स्थान पर जापान है, ये भी आपने याद रखना है। फरवरी 2019 में क्या किया गया, मत्स्य पालन विभाग स्थापित किया गया और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होती है, मछली उत्पादित की जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल स्किप नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो 6,000 रुपए की धनराशि इसके तहत दी जाती है। 4-4 महीनों में किस्त आती है 2,000 रुपए की, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2022-23 में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश। तो देखिए अब जो है भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है चावल का। पहले क्या था, थाईलैंड था प्रथम पर, और ब्राजील जो है चीनी उत्पादन में प्रथम पर है और भारत दूसरे स्थान पर है चीनी उत्पादन में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 2022-23 में भारत कपास के शुद्ध निर्यातक से आयातक बन चुका है। तो देखिए पहले भारत कपास का निर्यात किया करता था, लेकिन अब उसे कपास आयात करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आजादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 8 अप्रैल 1948 में की गई, स्वतंत्रता के बाद। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। इसमें हमें याद रखना है तब केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे और भारत में औद्योगिक नीति पुनः जो है 1956 में पुनः लाई गई, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो देखिए कब की गई, 24 जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसके तहत 5 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर सभी के लिए लाइसेंस क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्रीय लोक उद्यम विभाग ने 9 कंपनियों को कब नवरत्न का दर्जा दिया? तो 1997, ये डेट आपको याद रखनी है। इस दिन से क्या किया गया, 9 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। वर्तमान समय में 13 कंपनियों को नवरत्न कंपनियां कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई। एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम पूछा गया है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया? तो इन्हें महारत्न का दर्जा 21 दिसंबर 2009 को मिला। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले 4 कंपनियों को ये दर्जा दिया गया था। पहला था ओएनजीसी, एनटीपीसी जो ऑयल कॉर्पोरेशन है, और एक था सेल, ठीक है। वर्तमान में 13 कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं, जिनका कि 25,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है, जिसमें से 500 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना यानी एनटीपीसी की बात कर रहा है, ठीक है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। जो हमारा तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी है, देहरादून में स्टैब्लिश हुआ 1956 में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे सेल कहा जाता है, 1973 में से दिल्ली में स्थापित किया गया। और भारतीय तेल निगम जो है 1964 में न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश हुआ। और कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में कोलकाता में स्थापित हुआ। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1964 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। तो ये सभी जो डेट है आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पीओवी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिनी रत्न योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो अक्टूबर 1997 से इनको प्रारंभ किया गया, जिसमें कि मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 में इन्हें डिवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिनी रत्न 2 की देश में संख्या है? तो देखिए, मिनी रत्न 2 के तहत 11 कंपनियां हैं और जो मिनी रत्न 1 है इसमें 62 कंपनियों को रखा गया है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा जो वस्त्र उद्योग केंद्र है वो मुंबई में है। ये आपको याद रखना है। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद सबसे बड़ा दूसरा रोजगार देने वाला उद्योग है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेशम उत्पादन में भारत का स्थान? तो देखिए, रेशम उत्पादन में चीन क्या है, प्रथम पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। तो देखिए, भारत में कहाँ, कर्नाटक में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है। आधे से भी अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य अकेले ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लघु और कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान कब दिया गया? तो देखिए, लघु और कुटीर उद्योगों पर 1977 से विशेष ध्यान दिया जाने लगा। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना भी 1977 में हुई और इस समय 422 जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लघु उद्योग में सुधार से संबंधित समिति है? तो एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। तो ये समिति जो है कौन सी है? आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखिए, इसकी जो स्थापना है 1954 में स्थापित हुआ, जिसका कि मुख्य अधिकारी जो होता है विकास कमिश्नर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? तो देखिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में हुई। ये आपने याद रखना है। भारतीय उद्यमशीलता संस्थान, ये एग्जाम में पूछा जाता है, गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं विकास व्यापार संस्थान नोएडा में है और राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जो है ये हमारे हैदराबाद में है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हैदराबाद वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई? तो देखिए, एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई। ये भी आपने याद रखना है। सिडबी का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1948 में हुई। ये आपने याद रखना है। इसको IFCI भी कहा जाता है, जिसका कि मेन उद्देश्य है कृषि क्षेत्र की दीर्घकालीन व मध्यकालीन साख उपलब्ध कराना। इसका क्या है? मेनली क्रेडिट उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ICICI अर्थात औद्योगिक साख व निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1955 में हुई। इसका काम है निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों की स्थापना, विकास तथा आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, श्रम ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो श्रम ब्यूरो की स्थापना 1 अक्टूबर 1946 को हुई। श्रम ब्यूरो का मुख्यालय शिमला एवं चंडीगढ़ दोनों जगह स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है नोएडा में है। ये आपने याद रखना है। और केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्वचालित रूट के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है। तो रक्षा क्षेत्र में स्वचालित रूट से 74% तक का क्या किया जा सकता है? निवेश किया जा सकता है। पहले ही 49% था। और जो सरकारी रूट से है, यहाँ 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्वचालित रूट के तहत बीमा कंपनियों में FDI की सीमा कितनी है? तो विदेशी निवेश कितना किया जा सकता है बीमा क्षेत्र में? एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है। और 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 100% की हो गया है। पहले क्या था? 74% था। उससे पहले कितना था? 49% था। तो ये इस तरीके से बढ़ चुका है। फॉरेन जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो 100% है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति है? तो 100% विदेशी निवेश की अनुमति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में है। दूरसंचार क्षेत्र में भी 100% ही होगा। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के शीर्ष 3 निर्यातक देश हैं। तो निर्यातक जिन्हें भारत सामान भेजता है, यूएसए है, यूएई है और नीदरलैंड। ये आपने याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा निर्यातक देश चीन और पांचवा बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के शीर्ष 3 आयातक देश, तो जिनसे सामान लेते हैं, तो चीन प्रथम होगा, अमेरिका दूसरा होगा और सऊदी अरब तीसरे स्थान पर, यानी उपरोक्त तो सभी इसका उत्तर होगा। भारत विदेश से क्रूड ऑयल, जो पेट्रोल, सोना, कोयला ब्रैकेट्स, हीरे एवं पेट्रोलियम गैस का आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार के घटक हैं। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां पहला घटक होगा, आरबीआई के स्वर्ण भंडार दूसरा घटक है, सरकार का एसटीआर राशि भी इसकी तीसरी घटक है। ठीक है, और जो चौथा घटक है वो विदेशी मुद्रा भंडार का घटक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो जमा होता है वो है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा और ये 4 आपको याद रखने होंगे कि भारत के विदेशी मुद्रा के भंडार कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1975 को इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। ये आपने याद रखना है और इसने काम करना स्टार्ट 1 मार्च 1947 से किया था। इसमें 189 देश हैं और 189वां जो देश है वो नूरू था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1945 में ही की गई। इसमें भी 189 देश हैं और ये जो है ये बाद में चलकर विश्व बैंक के नाम से जाना जाने लगा। ये आपने याद रखना है, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में हुआ था, जिसे कि क्या कहा जाता है? IBRD कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। ये आपने याद रखना है। इसमें 164 देश है, 164वां देश जो है अफगानिस्तान इसमें बना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, किसने कहा था? तो देखिए, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये रॉबिन्स ने कहा था। इन्होंने कहा था अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये भी इन्होंने कहा था। और इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था, अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, ना कि निंदा करना। तो ये भी रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये मार्शल का कथन है। और आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करना है, ये जेके मेहता का क्या है? कथन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? एडम स्मिथ हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बुक जो हमारे पास है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस जो है सैमुअलसन ने लिखी थी। ये बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है मार्शल ने लिखी थी। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं, तो दास कैपिटल बुक जो है कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। और नेक्स्ट बुक हमारे पास है, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक जो लिखी है जेएम केन्स ने लिखी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी जेएम केन्स ने लिखी है। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये आपने याद रखना है। मूल्यवर्धित कर यानी वैट, जो वैट था, तो वैट सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? ये शब्द एफ वॉन सीमेंस ने। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है, अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो जो है 2 शब्द हुए थे ना यूज, ये सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया था? तो देखिए, रगनर फ्रिस्क ने इन्हें सबसे पहले प्रयुक्त किया था 1933 में। माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि, 2 अर्थशास्त्र की जो शाखाएं, इसमें इन्होंने विभक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्वामीनाथन समिति का संबंध है। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। महाजन समिति चीनी उद्योग से रिलेटेड है और मीरा सेठ उद्योग समिति हथकरघा के विकास से संबंधित है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जानकी रमन समिति का संबंध है। तो देखिए, जानकी रमन समिति का जो संबंध है वो प्रतिभूति घोटाले से है। खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है और सत्यम समिति जो है वस्त्र नीति से संबंधित है। ये थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप आपको इनसे नॉलेज जरूर मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।